कल आप हम सभी श्री भक्तमाल कथा के अंतर्गत श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज का पावन जीवन चरित्र श्रवण कर रहे थे। कल के प्रसंग में हमने यह सुना था, महाराज अपने भक्तों के साथ वृंदावन आए थे और वृंदावन में आकर के श्री राधा रानी को अपनी करुणामयी पुकार सुनने की प्रार्थना करते हैं। किशोरी राधे कब मोहे कुंज बुलाओ, अपने नित्य निवृत्त निकुंज में जहाँ नित्य श्री राधा सरस बिहारी सरकार का अखंड अविरल एक रस लीला विलास होता है, वहां आप मुझे कब बुलाएंगे। तो प्रार्थना करी, उनके पद को हमने सुना था। अब कुंज बिहारी मानी राधा रानी ने प्रसन्न होकर के कुंज बिहारी के साथ आकर उन्हें दर्शन दिए और उसी समय सखी रूप में उन्होंने देखा। कुंज बिहारी ने, राधा रानी ने उन्हें हृदय से लगा करके ये कहते हुए कि तुम मेरी ही हो और तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। उसी समय, जिस समय ये भाव अनुभूति हुई, उसी समय गेंदी लाल जी जो जयपुर से साथ में आए थे महाराज के, वो बाहर आ गए। तो बाहर आकर के उन्होंने देखा कि महाराज सरस माधुरी जी बाहर बैठे हुए हैं और दूसरा कोई दिख नहीं रहा, अपने आप ही बातें कर रहे हैं। तो उनको अकेले में ही बतलाते हुए सुन करके गेंदी लाल जी तो चुपचाप वापस भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद महाराज सरस माधुरी जी अंदर आए। तब गेंदी लाल जी ने पूछा कि महाराज आप थोड़े समय पहले कक्ष से बाहर बैठ करके किससे बतला रहे थे, क्या बातचीत हो रही थी? हमें तो कोई दूसरा दिखा नहीं। तब महाराज ने पूछा कि आपको कुछ दिखा मेरे साथ कोई दूसरा? बोले यही तो पूछ रहे हैं, हमें कोई आपके अलावा दूसरा नहीं दिखा। तो बोले नहीं देखा तो अब यही बात बंद करो, भीतर जा करके सो जाओ। बात को महाराज ने टाल दिया और प्रातः काल निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा श्री हंसदास जी आए। उनके कमरे में जहां महाराज ठहरे थे, और हंसदास जी महाराज जैसे ही सरस माधुरी जी के कमरे में आए तो वो उनको देख करके मुस्कुराए और महाराज उनको देख करके मुस्कुराए। जो कक्ष में रात्रि में साथ था महाराज का भक्त, जो उनको रात्रि में भी बाहर आकर के बतलाते हुए देखा, पूछ भी लिया, फिर भी कुछ मालूम नहीं इनके साथ कौन था। और जो निम्बार्क संप्रदायी महात्मा अपने आश्रम से सुबह उठ करके उनसे मिलने आए हैं और एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, यही रहस्य की बात है। ऐसे मुस्कुराए हैं जैसे रात की बात का उनको पता चल गया। और जब हंसदास जी महाराज मुस्कुराए तो सरस माधुरी जी महाराज के मुख पर भी मुस्कान आ गई। और जैसे ही मुस्कान आई, उसी मुस्कान के साथ महाराज ने अपने शब्दों को हृदय से बाहर निकाला, अपनी वाणी प्रकट करी। श्री श्यामा स्वामिनी रंग भीनी, परम कृपालु कृपा की मूर्ति, निज मन में निश्चय कर लेनी। कृपा की मूर्ति परम कृपालु राधा रानी है, यह मन में दृढ़ विश्वास हो गया है।
के साथ सेन में ता छवि की झांकी मोही दीदी। प्राणनाथ श्री ठाकुर जी के संकेत में, इशारे में उन्होंने अपनी छवि की झांकी कृपा करके हमारे सामने प्रकट करी। अंतर खोल निरंतर भेटी निज दासी लख करुणा की। अपनी दासी समझ करके करुणा करी, हृदय का सब भेद खोल करके प्रकट कर दिया कि तुम मेरी हो। बस यही भगवान को समर्पित भक्त चाहता है कि भगवान और भगवान के संत जिस दिन हमको यह कह दे कि तुम मेरे हो, तब कुछ नहीं चाहिए, सब प्राप्त हो गया। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के प्रसंग में आता है कि उनके चने का खेत था और एक भक्त को खेत की रखवाली के लिए छोड़ रखा था। खुद तो घर में संत सेवा करते थे, संत खूब आते थे जमातों के रूप में उस समय। तो अब 2-4 महात्मा उनके खेत से होकर के गुजरे। संतों ने कहा देखो कितने पके पके बढ़िया चने खड़े हैं, पौधे उखाड़ लाओ, मरमरा करके यही चने चापते राधा गुण गाएंगे। तो संत खेत में घुस गए चतुर्भुज दास जी के। अब जो रखवाला छोड़ा हुआ था उसने कहा रे बाबा, हम यहाँ रखवाली के लिए बैठे हैं, ऐसे कैसे खेत में घुस गए? आपको मालूम नहीं ये खेत चतुर्भुज दास जी महात्मा का है, हम रखवाली करते हैं। तो अब तक तो वो झिझक रहे थे कि कोई खेत में है कि नहीं है, कुछ उल्टा सीधा बोल दे। और अब कहा कि ये चतुर्भुज दास महात्मा का खेत है, तो संत आपस में कहने लगे जना अपना ही है, चालन। चतुर्भुज दास जी कहे तब तो अपना ही है, आओ प्रेम से, कोई डर नहीं। अब वो रखवाले की बात महात्माओं ने नहीं मानी, दौड़ा दौड़ा घर गया। महाराज आपके खेत में महात्मा लोग घुस गए, तो फसल को नुकसान कर रहे हैं, फाड़ फाड़ के चने खा रहे हैं। तो आपने मना नहीं किया? मना किया महाराज, मैंने खूब मना किया। फिर बोले जैसे ही मैंने कहा कि ये चतुर्भुज दास महात्मा का खेत है, तब तो वो महात्मा गर्व के साथ बोले कि तब तो अपना ही है। उसी समय चतुर्भुज दास जी महाराज हाथ पकड़ करके दौड़े दौड़े उस सेवक के साथ आए, मुझे उन महात्माओं के दर्शन करा दो। किसी संत ने ये कह दिया कि उसका है तो हमारा ही है, हम उसके हैं वो हमारा है। अब इससे ज्यादा हमें कोई चने वने की फसल नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए। आज संतों ने मुझे अपना कह करके अपना लिया, यही सर्वस्व धन है, यही परम कृपा है। राधा रानी ने महाराज को बाहर रात्रि में बात कर रहे हैं, चबूतरे पर बैठे ये कह दिया तुम मेरी हो। गेंदीलाल जी से ये बात छिपाई, पर हंसदास जी महाराज सुबह आए। अब यही बात अपनी वाणी में वर्णन करके कह रहे हैं कि अपनी अंतर खोल निरंतर भेटी। अंतर माने हृदय, हृदय का सारा भेद खोल गया, ये गुप्त बात है। करुणा करके ये कह दिया कि तुम मेरी हो, घबराओ मत। भई प्रतीत प्रीत कर प्यारी, अपनाई दे सेवा झीनी। और सरस माधुरी रस निधि राधे, तन मन भव बाधा हर। आंतरिक बाहरी सब प्रकार की, शरीर की मन की सब व्याधियों का हरण कर लिया है राधा रानी ने। अब इसके बाद एक बार युगल सरकार ने शुक अली जी और चरणदासी जी के साथ सरस माधुरी जी महाराज के निवास स्थल सरस कुंज में पधार करके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने की कृपा करी। ये तो बात वृंदावन की थी, जहाँ झांकी का दर्शन उन्हें हुआ। अब सरस कुंज में कृपा करी, जिसका वर्णन करते हैं युगल बिहारी प्राण हमारे, युगल सरकार श्यामा श्याम हमारे प्राण हैं। संग लिए सुख चरण अली को, मेरे धाम पधारे। इसलिए बार बार इस बात को समझने की आवश्यकता है कि गुरु आचार्यों के अनुगत्य में की गई उपासना ही सफल होती है।
वे ही कृपा करते हैं और वे ही प्रिया प्रीतम को लेकर के हमारे घर आते हैं। हाथ पकड़ के वही लाते हैं कि इसने, इस जीव ने मेरी शरण ली है, इसके ऊपर कृपा करो। उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो संग लिए सुख चरण अली को, श्री सुख सखीजू जो यहाँ भूतल में तो आचार्य रूप में, परमहंस अवधूत के रूप में भागवत धर्म की स्थापना करने के लिए वेदव्यास जी के पुत्र बनकर आए, निकुंज में वो सदा सर्वदा श्री सुख सखीजू के रूप में श्री राधा रानी के निवृत्त निकुंज में विराजमान है। और यही श्री प्रेम मंजरी जी, यही चरणदासी जी आचार्य रूप में उसी भागवत धर्म को थोड़ा और सरल, स्पष्ट और सबके लिए सुग्राह्य बनाने के लिए श्री मुरलीधर जी कुंजो माता के यहाँ डहरा में प्रकट है। वो नित्य निकुंज में श्री प्रेम मंजरी के रूप में, प्रेम मंजरी नाम धाम में उनका नाम, निकुंज में प्रेम मंजरी है। अनसन भुज दीने रंग भीने युगल युगभर चंद उजाले, कंधों पर हाथ रख करके दोनों आचार्यों के और प्रिया प्रीतम आए, जिनकी सहज माधुरी छवि पर रति अनंग बहुवारे। कामदेव, अनंग माने कामदेव, रति उनकी पत्नी। तो एक नहीं दो नहीं, रति अनंग बहु, बहुत से कामदेव और रति उनके ऊपर न्यौछावर किए जा सकते हैं। आनंद सो उठ करी आरती दूधन पाए पधारे, तब इतनी प्रसन्नता हुई, महाराज कहते हैं आनंद से आरती करी, दूध से चरण प्रक्षालन किया। मधुर भोग ले धरो प्रीत सो धन निज भाग विचारे, मैंने अपने भाग्यों की बड़ी सराहना करी, मधुर भोग अर्पण किया। नवल किशोर किशोरी गोरी मैं निज नयन निहारे, ये बात सरसकुंज की है। मधुर किशोर किशोरी गोरी मैं निज नयन निहारे, अपने आंखों से मैंने दोनों आचार्यों के साथ पधारे हुए प्रिया प्रीतम को देखा, दर्शन किया। छवि हूँ छवि लखी वरन सके नहीं शेष शारदा हरे, किसी में कहाँ ऐसा सामर्थ्य है कि उस छवि का सौंदर्य, उस छवि का माधुर्य, ऐश्वर्य वर्णन कर सके। शेष शारदा भी हार जाते हैं। बसो सदा ही सरस कुंज में मोह अखियन के तारे, जैसे आज कृपा करी है यहाँ, ऐसे इस स्वरूप में आप सदा सदा के लिए इस बसो सदा ही सरस कुंज में, मेरे हृदय रूपी सरस कुंज में आप निवास करो। सरस माधुरी जिय की जीवन करो न पल छिन न्यारे, आप एक पल छिन भी मुझसे अलग न हो। तो अब किशोरी जी की कृपा से महाराज सरस माधुरी जी को नित्य वृंदावन के रस निकुंज में उनकी सहचरी रूप में नित्य वास करने का अनुभव होने लगा कि मैं उनकी सहचरी हूँ, प्रिया प्रीतम की, और उनके नित्य श्री धाम वृंदावन में, जिसको हमारे आचार्य चरण ने अमरलोक खंड धाम कहा है, उसमें सदा नित्य वास करो। अनुभव होने लगा, कृपा किशोरी भाग्य जग्यो है, ये तो किशोरी जी की कृपा से होता है ऐसा अनुभव। मिल्यो बास श्री वृंदावन में भय भ्रम सगरो दूर भग्यो है, उनकी कृपा से वृंदावन में निवास मिला है और भय भ्रम सारा का सारा दूर चला गया है। रस निकुंज रसिकन मिल पीऊं नित नव चित में प्रेम पग्यो है, वृंदावन रसिकों का घर है, सदा सर्वदा के लिए कोने कोने में यहाँ रस की धारा ही बहती रहती है। उन रसिकों के साथ मिलकर के मैं उस रस का पान करूं। मतवारो है घूमत झूमत दंपति सो नव नेह लग्यो है, प्रिया प्रीतम ठाकुर ठाकुरानी राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से नित्य नया प्रेम जो है, ये नित्य नया उमड़ता भी है, नित्य नया वृद्धि को भी प्राप्त होता है और नित्य नया रस वाला भी होता है, इसमें कभी फीकापन नहीं आता है। यही प्रेम की विशेषता होती है, फीकापन, नीरसता, शुष्कता कभी प्रेम में नहीं होती।
निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है। रेन दिवस कछु जान परत नहीं, मन मेरो आनंद छको। न दिन का भान है न रात्रि का है, कुछ मालूम नहीं, दिन रात एक ही चिंतन है। मन मेरो आनंद छक्यो है, आनंद से मन छक रहा है। सरस माधुरी उज्ज्वल रस में नित्य निरंतर रंग रंग्यो है। मलिनता तो हो ही कहां सकती है, इस रस में बड़ा उज्ज्वल रस है। अब उन्हें प्रिया प्रीतम के नित्य नए नए रूप में दर्शन होने लगे, क्योंकि ये छेल छबीला तो कई रूप धारण करता है, कई रूपों में कृपा करता है, नए नए रूपों के दर्शन होते हैं। उन्हें कई बार उन्होंने जिस प्रकार एक दूसरे के प्रेम में उलझे देखा, उसका वर्णन उन्हीं की भाषा में किया कि उलझे दंपति सुलझत नाही। ऐसे दोनों उलझे हुए हैं कि सुलझाए सुलझ नहीं सकते। परम प्रेम की उलझन उलझे सुरझन जानत उलझत जाहि। यह प्रेम की उलझन है ही ऐसी कि दोनों अगर सुलझ करके दूर हटना भी चाहें तो उतना ही ज्यों ज्यों सुरजी भाजो चाहे त्यों त्यों उलझो जाता। श्री राधे मोहन बन बैठी और मोहन राधे है दर्शन। कभी कभी ऐसा दर्शन होता है कि श्री राधा रानी तो मोहन बन जाती है, मोहन राधा रानी हो जाता है। ललित लतन तर रंगे नेह रंग, रति मैन लखी छवि सकुचाई। वृंदावन की ललित लताओं के नीचे ऐसे रंग में रंगे बैठे हैं कि रति मैन कामदेव और रति भी इसको देख करके, इस छवि को देख करके संकुचित हो जाए। नैनन सु नैना रहे मिलके, प्राण पगे दो प्राणन माही। बस एक प्राण दो देही है, अलग अलग नहीं है। अधर अधर मिल पियत अधर रस हिल मिल ही लग के हर साई। एक दूसरे के अधरामृत का पान करके एक दूसरे के हृदय से लग करके प्रसन्न होते हुए दिखते हैं। एक प्राण तन मन वे एक ही, जल तरंगवत रूप लखाई। जल और तरंग की जैसे अभिन्नता होती है, एकता होती है, ऐसे दर्शाते हैं। सरस माधुरी सिंधु युगलवर, सखीगण मीन मगन अवगाही। श्री प्रिया प्रीतम तो सिंधु हैं और सरस माधुरी जी महाराज कहते हैं सखीगण मीन। हमारे जैसी सखियां जो हैं वो मछली की तरह है। जैसे मछली जल को छोड़कर नहीं जाए, ऐसे ही हम सब का अस्तित्व श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी रूपी कृपा सिंधु में ही रह सकता है। गलवैया दे युगलवर रहे कपोल मिला। एक दूसरे के गलवैया डाल करके, कपोल से कपोल मिला करके सरस माधुरी रस छके, यह छवि दृगन बसाए। ऐसे रस से परिपूर्ण यह स्वरूप हमारी आंखों में बसा रहे। नैन नुकीले रस भरे मंद मधुर मुस्कान, सरस माधुरी कर सदा गौर श्याम को ध्यान। प्यारी के मन पिय बसे श्याम रूप सुख देन, सरस माधुरी पिया के प्यारी बस रही नैन। सुंदर स्वरूप का वर्णन है सभी पंक्तियों में। दो उनके मुख चंद से दो दृगन चकोर। अब उपमा ये प्राय दी जाती है, लेकिन इन उपमाओं से भी उच्चतर स्थिति है। सरस माधुरी परस्पर दंपति चित के चोर, दो उनके मुख चंद से दो दृगन चकोर। दो उनके मुख कमल से दो दृग भ्रमर समान। दोनों के मुख कमल के समान है, दोनों के मुख भौरे के समान है। और सरस माधुरी रूप दो करत निरंतर पान। दोनों एक दूसरे के इस रस का पान करते हैं। प्यारी प्रीतम कहत नित, प्रिया कहत नित पीय। सरस माधुरी दृग छके जुगल जीवावत जी। प्यारी प्रीतम कहत नित, राधा रानी प्रियतम प्रियतम कह करके इस निवृत्त निकुंज में, कुंजों के अंदर पुकारती है। और ठाकुर जी प्यारी प्यारी कह करके प्रिया जी को पुकारते हैं। सरस माधुरी दृग छके हमारे नेत्र छक करके इस जुगल स्वरूप का ध्यान करते हैं। लेत बलैया परस्पर दंपति हर्ष उमंग, सरस माधुरी प्रीत को प्रगटत अनुपम रंग।
सरस पिय लखी जीवे लाडली, लली लखे निज पीव, सरस प्रीतम प्रीत प्रिय दो दोन के जीव। दोनों ही एक दूसरे के जीवन है, एक के बिना दूसरा नहीं। प्रेम विवश बोलत वचन राधे मैं हूँ श्याम, प्यारो बोलत है सरस राधा मेरो नाम। ठाकुर जी कहते हैं मेरा नाम राधा है, उधर राधा रानी कहती है कि हम श्याम हैं। उलटी गति है प्रेम की, प्रिया श्याम हो जाए, और प्रिय प्यारो प्यारी बनत, सरस प्रीति अधिक है। एक प्राण दो देह है, प्यारी प्रीतम जान, प्यारी प्यारो प्रिया प्रिय सरस समझ सुख मान। तो भाव बस इतना ही है कि महाराज को ये अनुभव होता है। हम नित्य निकुंज वृंदावन में हैं, राधा रानी ठाकुर जी के नित्य निकुंज महल में हैं, और दोनों ही हमारे प्राणों के आधार प्रिया प्रीतम तरह तरह के रूप बना करके हमको झका करके दर्शन देते हैं। हम इस आनंद को अर्जित करते हैं। श्री सरस माधुरी जी को समय समय पर जिस रूप में प्रिया प्रीतम की विभिन्न झांकियों के दर्शन हुए, उनका उन्होंने अपनी रचनाओं में, जो श्री सरस सागर नाम से 3 भागों में प्रकाशित है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अलग अलग स्वरूपों में विरह का, श्रृंगार का, भगवत कृपा का, नाम का, धाम का। सरस माधुरी जी महाराज ने धाम पधारने से 7 वर्ष पहले अपने धाम गमन की तिथि संवत 1983 मार्गशीर्ष चतुर्दशी, अपने धाम गमन से 7 वर्ष पहले यह तिथि उन्होंने बताई। 2 उनके जो शिष्य थे, श्रीमती शरण जी और श्री रूप माधुरी शरण जी, दोनों को बता दी। और धाम गमन से 1 वर्ष पूर्व से वे प्रत्येक उत्सव में यह पद गा करके अपनी इस सूचना की ओर इशारा कर देते थे। धाम गमन से 1 वर्ष पहले से ही यह पद हर उत्सव में गाने लग गए। तो इशारा करने लग गए परिकर को, क्या हमें अब चलना है निज धाम, अब हम अपने धाम को जाएंगे। अजर अमर महल हमारो, जहां स्त्री श्यामा श्यामा, वहां हम जाएंगे। हमारा जो महल है वो प्रलय से बाहर सदा सर्वदा आनंद का घर, जित सब वस्तु अमायिक जानो, जहाँ की सारी वस्तुएं अमायिक है, माया का जहाँ पर प्रवेश नहीं है। चिन्मय ललित लताम, बहुत सुंदर है, चिन्मय है, सदा प्रकाशवान है। शरद बसंत बहार बाग बन, अनगिन महल मुकाम, जगमग ज्योत रहत उजियारी, ऐसी अनुपम धाम। जहाँ हमको जाना है वो हमारा धाम, वो हमारा घर कैसा है वो बताया। हीरा मणि माणिक की रचना, जहाँ अलिगण विश्राम, प्रेमानंद नई नित लीला, उज्ज्वल रस अभिराम। निज संयोग वियोग न कबहू, जन्मन पूर्ण काम, नव निकुंज सेवा हित राखो, सरस माधुरी नाम। जय जय श्री बलदेव सतगुरु स्वामी सब गुण ग्राम। 1 साल पहले अपने धाम गमन से पूर्व ये पद उन्होंने रच करके अपने परिकर को इंगित करके बताने लगे। कल हम इसके आगे के भाग का श्रवण करेंगे। आज तो हम